बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के नजदीक पहुंची तो बाबा को याद दी, और बाबा कुछ विचारों में, कुछ देखने में लगे हुए थे। क्या देख रहे थे, क्या कर रहे थे तो मालूम नहीं पड़ रहा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सभी की याद लेकर के आई हूँ, भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, कितनी याद लेकर के आई है? तो मैंने कहा कि सभी सद्गुरुवार के दिन तो विशेष सभी की याद बाबा आपके पास पहुंचती है, याद करते ही हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया के लोग भी, कोई भी परिस्थिति, कोई बात होती है तो भगवान को, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। और बाबा के बच्चों ने बाप को पहचाना है तो बाप को उसी रीति से याद करते हैं। पर बाबा क्या देख रहे हैं, उसके ऊपर बाबा ने सुनाया कि बच्ची, मैं देख रहा हूं कि समय भी कितना परिवर्तन होता जा रहा है। दुनिया वाले भी परिवर्तन के हिसाब से, समय के हिसाब से, वह भी कुछ न कुछ अपनी अंदर ही अंदर तैयारी करते हैं। तो मैं बच्चों का चार्ट देख रहा था कि आने वाले समय में बच्चों ने अपने अंदर कितना श्रेष्ठ भाग्य का, श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ संकल्पों का पावरफुल बीज तो डला है, पर बीज को कितना फलीभूत किया है, कितना बढ़ाया है, यह बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया की परिस्थिति आई तो दुनिया के लोगों ने उसी प्रकार तैयारी की, पर आप बाबा के बच्चों के आगे भी जो बातें, जो परिस्थिति आएगी, उसके लिए आप बच्चों ने क्या तैयारी की है, वह बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष समय पर समय कई स्थानों का, कई सेंटरों का चक्कर भी लगाते हैं। और अभी अभी भी देखते हैं बाबा, कई जगह, कई सेंटरों का भी वातावरण अभी भी पावरफुल नहीं है। कहां कहां कमजोर, श्रेष्ठ वातावरण होने ना होने के कारण वो भाई बहनों में भी वो शक्ति, बल नहीं मिलता है। इसलिए आप बच्चे सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। तो आप बच्चों के अंदर कितना ना बल, कितना ना शक्ति, कितनी नहीं अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। समय के अनुसार वह बाबा विशेष आज अमृत बेले से बच्चों की तरफ
समय की तरफ देख रहे हैं कि समय भी दिन पर दिन कैसा नाजुक बनता जाता है, तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी दुनिया वालों के आगे भी आएगी, ब्राह्मण बच्चों के भी सामने आएगी, पर आप बाबा के बच्चे विशेष अपने अंदर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्म का भाग्य इतना ऊंचा बनाए जो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। बाबा जैसे कि एक तरफ स्नेह भी झलक रहा था, दूसरी तरफ बाबा बड़े प्यार से भी सुना रहे थे। कभी बाबा का चेहरा भी थोड़ा सा, बच्चे नहीं समझते तो थोड़ा बाबा का चेहरा भी बदल जाता है समझाने के समय। ऐसा आज वतन में बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि बाबा भी अपने बच्चों को, जब बच्चे याद भेजते हैं, बच्चे याद करते हैं, तो बाबा भी अपने बच्चों को उससे भी जास्ती याद करते हैं, क्योंकि याद से याद की खींच कशिश तभी बच्चों को मिलती है। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष फिर भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी बहुत बहुत सिरे भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचे। ओम शांति।